हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग भी मेरी तरह अपने फ्रिज को डीप क्लीन कर सकते हो। फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर को विद इन 10 मिनट्स और उससे भी कम समय में डीप क्लीनिंग कैसे कर सकते हो। और बिल्कुल मतलब ये क्या चीज़ें हैं ना जो हम लोग शादी, स्पेशली लेडीज़, जो शादी के बाद हम लोग किसी चीज़ से चीज़ें ना सीख जाते हैं कम समय में। कैसे फटाफट झटपट काम करा जाए, कम समय में कैसे फटाफट से सब्जी बना दी जाए। तो शादी के बाद होता क्या गाइस, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो जाती है। और मेरी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हुई। मैं शादी से पहले कुछ काम नहीं करती थी और शादी के बाद मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, सारा काम। मुझे इवन खाना वाना कुछ नहीं बनाना आता था। और बट उसके बाद अब तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मुझसे कुछ भी बनवा लो, मैं सब बना देती हूँ। चाहे जापनी मतलब वो क्या कहते हैं, वो पास्ता वगैरह हो या साउथ इंडियन फूड हो। और अपनी इंडियन फूड तो जो हम लोगों का है ही देसी खाना, वो तो मैं कुछ भी बना देती हूँ, कुछ भी। तो शादी के बाद बहुत सारी लाइफ चेंज हो जाती है और बहुत कुछ हम सीखते भी हैं। और एक ही ये वाला ऐसा काम है, डीप क्लीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। और इसमें ना करना क्या है, हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो स्कॉच ब्राइट का ये जो स्पॉन्ज आता है, जो मेरे हाथ में है येलो कलर का। और अगर ये भी नहीं है तो कॉटन का कोई कपड़ा हम ले सकते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, या ऐसे स्पेयर पड़ा हुआ है तो वो भी हम ये ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो करेंगे हम डिसइंफेक्टेंट क्लीनर, और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी बोल सकते हैं। तो जो मैं यहाँ यूज़ करूँगी, आपको बॉटल दिख रही होगी ऑरेंज वाली, तो जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, देखो ये वाली, ये है लाइजोल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। और गाइस ये बहुत अच्छा है, 99.9% ये वायरस को भी मारता है। और जितने भी फंगस, बैक्टीरिया, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये किचन क्लीनर है, ठीक है। तो जो किचन में हमारे गैस स्टोव पर चिप नहीं हो जाता ऑयल से, और हम खाना वाना बनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, छींटे लग जाते हैं, सब्जी गिर गई या दूध निकल गया बाहर, या हम चाय बना रहे हैं तो जितनी भी गाइस ग्रीसी और नॉन ग्रीसी छींटें होती हैं वो सारी इससे 1 मिनट में साफ़ हो जाती हैं। इसमें क्या है ना, तो मैं यही जो है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ फ्रिज को भी क्लीन करने के लिए। एक ये वाला लाइजोल का आता है और एक आता है मिस्टर मसल का। तो आप कोई भी ले सकते हो। मेरे पास इससे पहले मिस्टर मसल का था और अब मैंने जो मिस्टर मसल की स्प्रे ख़त्म हो गई थी, तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जो मेरे घर में ऑल टाइम अवेलेबल रहती है। स्प्रे वगैरह हो गए, लाइजोल हो गया या डिटॉल हो गया, हर एक चीज़। तो मैंने ना सबसे पहले यहाँ पर क्लीन किया ये बॉटल वाला जो साइड है, ये रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का ये जो डोर साइड है ना, जहाँ मैंने ये जूसेस की बॉटल रखी हुई है, देखो कैसे चमक रहा है। इसमें ना गाइस बेसिकली क्या होता है, जैसे जब मेरी नई नई शादी हुई है, मैं शादी से पहले भी फ्रिज तो ये सब तो क्लीन करती रहती थी अपने मायके में भी। तो हम लोग पता है कैसे करते थे पहले, उस समय स्प्रे वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, इतनी ज़्यादा मार्केट में अवेयरनेस नहीं थी। और कुछ चीज़ें होती है जो धीरे धीरे बंदा सीखता है। तो हम लोग कैसे देसी स्टाइल में क्लीन करते थे, जैसे एक बाउल में पानी ले लिया, उसमें विम जेल डाल लिया और स्पॉन्ज की हेल्प से पहले पूरे फ्रिज को अंदर से और ये सारा रब कर लिया। फिर कॉटन के कपड़े से, किसी भी कपड़े से साफ़ कर लिया। तो हम उसमें ना वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। वो भी आप कर सकते हो बट बहुत कंज्यूमिंग यार, उसमें बहुत टाइम लगता है, उसको पहले रगड़ते रहो फिर। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हो ना, तो जितनी भी आपके फ्रिज में चिपका हुआ है ना, जैसे दही होती है फ्रिज में, जूसीज होते हैं, लस्सी होती है, दूध होता है, और सब्जियों का भी ऐसे ख़राब हो जाती है तो उसका भी रस वस निकलता रहता है, फ्रूट्स होते हैं उसका भी रस वस निकलता रहता है। और जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ख़राब हो गए तो फंगस लग जाता है, बहुत चीज़ें होती है रेफ्रिजरेटर में। तो ये उस पर बस स्प्रे मारो हल्की सी और तुरंत आप साफ़ कर लो, बिल्कुल 1 मिनट में। उससे मतलब 1 मिनट के भी कम समय में वो जो भी ग्रीसी या नॉन ग्रीसी चीज़ हो रखी है फ्रिज के अंदर, कुछ भी है, वो 1 मिनट में साफ़ हो जाता है गाइस। उससे भी कम समय में बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो मैं ये ही यूज़ करती हूँ और आप लोग भी इस तरीके से साफ़ करो। ये साबुन वाला जो पुराना स्टाइल है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो
इसी तरीके से फ्रिज को क्लीन करते हैं। ये जो बार बार ये जो हमारे फ्रिज के अंदर ये जो ट्रेज होती है ना, जिस पे देखो मैंने ये सामने दूध का पतीला रखा हुआ है, ये वाला दिख रहा होगा एल्यूमिनियम वाला, और उसके ऊपर भी ये जो ट्रे होती है ना, तो ये भी आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग करते क्या है कि जब हम फ्रिज क्लीन करते तो पहले सारी ट्रेस बाहर निकालेंगे, और जो बॉटल जिसमें बॉटल होल्डर हमने रखा हुआ है, ये साइड में डोर में जो बॉटल होल्डर्स होते हैं, हम लोग इसको भी पहले बाहर निकालते हैं, फिर इसको वॉश करके रखते हैं। और ये जो ट्रे है जिस पे हम ये सामान रखते हैं सामने पतीले वगैरह, इसको भी बाहर निकालते हैं। और ये ना कांच की होती है, ठीक है, और इसको भी बाहर निकालते हैं, फिर इसको धो के रखते हैं, फिर हम इसको साफ से मतलब किसी कपड़े से उसको सुखाते हैं, फिर हम फ्रिज में लगाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए ना वो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बचा कुचा एरिया होता है हमारे फ्रिज का, उसके बाद हम लोग वो पुराना स्टाइल वाला जो साबुन वाला आता है उससे रगड़ेंगे, फिर कपड़े से साफ़ करेंगे। फिर कपड़े एक बार कपड़ा फेरने से तो क्लीन नहीं होता, साबुन रह जाता है, 2-4 बार मारना पड़ता है बार बार कपड़ा, तो बहुत ज़्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो गाइज़ मैं अपनी बताऊँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो बीच में ना आकर मुझे वो कर रहे थे, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे बीच में तंग कर रहे थे। मैं बीच में डांट भी दी थी, वो दोनों शैतानी भी कर रहे थे। और फ्रिज जब मैं साफ़ कर रही थी, इस वाली वीडियो में मैं बता रही हूँ, जब मैं ये साफ़ कर रही थी तो बीच में बच्चे भी आ रहे थे, ये चाहिए वो चाहिए, और ऐसे करके तंग कर रहे थे। तो तब भी मेरे को 10-12 मिनट मतलब 15 मिनट लग गया फ्रिज क्लीन करने में। बट अगर मेरे को बीच में डिस्टर्बेंस ना हो ना, मैं 5 से 7 मिनट में पूरे फ्रिज को डिसइंफेक्टेंट कर सकती हूँ गाइज़। डिसइंफेक्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है फ्रिज को, और आप लोग भी अगर छोटे बच्चे हैं तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान दो, अपनी हर एक चीज़ को डिसइंफेक्टेंट करो, मतलब स्पेशली फ्रिज को, क्योंकि इसमें हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, दूध होता है, दही होता है, जूसेस होते हैं, वेजीज होती है, फ्रूट्स होते हैं, तो इसको डिसइंफेक्टेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से आप डिसइंफेक्टेंट अपने फ्रिज को कर सकते हो। और गाइज़ मैं तो कह रही हूँ, अगर आपके पास ये चीज़ भी नहीं है ना जो मेरे पास है, तो कोई बात नहीं, इसको भी मारो गोली, हटाओ इसे, और आप सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉन्ज तो होगा, या अगर वो भी नहीं है तो आप कॉटन का क्लॉथ लीजिए, और एक बकेट में बिल्कुल मतलब 2 लीटर पानी भर लो, और उसमें एक ढक्कन डिटोल डाल लो, और उसके अंदर भिगो के कपड़े को अच्छे से फेर लो, अगर आपके पास ये भी नहीं है, क्योंकि डिटोल के पानी से भी हमारा फ्रिज डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। और ये है मेरी बिकर बास्केट, इसको भी मैं क्लीन करके, और इसमें मैं ये लगाऊंगी आलू प्याज। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ना टाइम दिखा रही हूँ, हो रहा है रात के 12:30, भी मैं गूगल टाइम भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, रात के 12:30 हो रहे हैं गाइस। एक्चुअली क्या था, हम लाए थे डाबड़ी मंडी से, हमारे यहाँ मंडी है, वहाँ से हम सब्ज़ी लाए थे, और सब्ज़ी लाते हुए रात के 11:30 पौने 12 हो गए थे। तो जब भी मैं सब्जियाँ लगाती हूँ पूरे फ्रिज को डिसइंफेक्ट करके ही सब्जियाँ लगाती हूँ। तो गाइस देखा आपने कैसे आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज या कॉटन के कपड़े की हेल्प से, और अगर डिसइंफेक्टेंट क्लीनर नहीं है तो सिर्फ और डिटोल के पानी की हेल्प से कैसे आप सिर्फ 10 मिनट में पूरे फ्रिज को डिसइंफेक्ट कर सकते हो और क्लीन कर सकते हो। और अगर आपको एक और ट्रिक बताऊं, अगर आपके फ्रिज में स्मेल हो जाती है, जैसे कुछ लोग मक्खन घी ये सब रखते हैं तो फ्रिज में स्मेल हो जाती है, तो उसको एंटी स्मेल बनाने के लिए क्या करें, उसको आप फ्रिज में एक नींबू लीजिए, बड़ा सा, छोटा सा नहीं, बड़ा सा नींबू लीजिए, इतने साइज का कम से कम होना चाहिए, उसको कट कर लो बीच से, और उसकी जो 2 पीसेस है ना, एक आप बॉटल वाली जो जगह होती है ना, जैसे डोर जो होता है फ्रिज का, एक उस जगह पर रख दे, और एक उसका स्लाइस जो है 2 पीसेस हो गए, आपने बीच से कट कर दिया, तो वो नींबू जो है 2 भाग में बट गया, ठीक है। एक पार्ट आपको रखना है डोर पर, जो रेफ्रिजरेटर का डोर है उसके अंदर की साइड आप रख दे, बॉटल वाली जगह रख दो, या अदरक वाली जगह जहाँ मैंने अदरक रखी है उस साइड रख दो, और एक कटा हुआ पीस आप रख दो ऊपर कहीं भी, बिल्कुल सामने वेजिटेबल्स जहाँ रखते हैं वहाँ पर। इससे क्या होगा, फ्रिज के अंदर ना स्मेल नहीं होगी, जितनी भी स्मेल होगी फ्रिज में वो सारी गायब हो जाएगी। तो ये एक और ट्रिक है, अगर आपके फ्रिज में स्मेल हो जाती है, मेरे फ्रिज में स्मेल नहीं होती है, बस मुझे उसको डिसइंफेक्टेंट करने की ज़रूरत होती है, क्लीन करने की ज़रूरत होती है, बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, एंड ऑब्वियसली
दिल्ली में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, तो उसमें ना जैसे कहते हैं ना फंगस सी लग जाती है, वाइट सा कुछ पनप जाता है, तो वो हो जाता है। तो उसको अगर मैं क्लीन नहीं करूँगी, नई सब्जी या नई फ्रूट्स रख दूँगी तो वो भी उसकी चपेट में आएंगे और वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा क्लीन करके डिसइंफेक्टेंट करके ही करती हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज की हेल्प से, या नहीं है तो कॉटन के कपड़े की हेल्प से, डिसइंफेक्टेंट क्लीनर की हेल्प से, वो भी नहीं है तो सिर्फ डिटॉल के पानी से आप लोग भी अपने फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं तब मुझे जाके 10-15 मिनट लग जाते हैं। अगर ये बच्चे, क्योंकि ये बीच बीच में ना डिस्टर्ब करते रहते हैं, अगर ये बच्चे बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करें तो मैं 5 से 7 मिनट में पूरा फ्रिज डिसइंफेक्टेंट कर सकती हूँ। तो मात्र 5-7 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में आप पूरे फ्रिज को इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट कर सकते हो। और मैं यही कहूँगी, अगर आपके घर भी छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चे भी नहीं हैं और आप खुद के लिए फॉर द हाइजीन पर्पस फॉर योरसेल्फ आप ऐसे इस तरीके से फ्रिज को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और ये स्पेशली वीडियो थी लेडीज़ के लिए। और चलो गाइस, ये वीडियो ब्यूटीफुल लेडीज़, मैं यही कहूँगी ब्यूटीफुल लेडीज़, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अच्छे से कमेंट कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।